हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए इड्यूटीरिया का टेस्ट सीरीज 14th का करंट अफेयर लेकर आई हूँ। ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर 15th एंड 16th का करंट अफेयर मिल जाएगा, बट मैं एक चीज़ गौर कर रही हूँ फ्रेंड कि आप लोग करंट अफेयर में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बतला चुकी हूँ कि विदाउट करंट अफेयर नो रिजल्ट पॉसिबल। तो प्लीज़ आप करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे ढंग से कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, और वहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे पहल लाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार है, और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के CM यानी चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ये जो अंकुर योजना है ना, इसके तहत मॉनसून के दौरान जो व्यक्ति पेड़ लगाएंगे ना, तो पेड़ लगाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की कुछ और भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना, मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना। तो आप ये सब भी देखते जाइएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शुक्र ग्रह के लिए। और अगर नासा की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में वाशिंगटन DC में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी TV नरेंद्रन को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारतीय इकोनॉमी में वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने परसेंटेज की गिरावट आई है? तो ऑप्शन सी यानी कुल 7.3% की गिरावट। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया है? तो वे मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र जगन्नाथ हैं। मॉरिशस जो है फ्रेंड, उसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ममता बनर्जी की अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की CM है, बिल्कुल सही बात है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। N रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल की अगर बात करते हैं तो मेघालय के मुख्यमंत्री नहीं है। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो चलिए 8th की बात कर लेते हैं कि अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो ताउते की अगर बात करें, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इससे द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट जो हमारे इंडिया के थे वे 2 थे, महाराष्ट्र तथा गुजरात, और ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला बिहार सरकार बना है। HIT कोविड ऐप के अलावा संजीवन ऐप भी अभी बिहार में चर्चा में है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, संजीवन ऐप। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए MOMA यानी मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ऑप्शन सी मणिपुर सरकार के द्वारा, और प्रेजेंट टाइम में मणिपुर के CM हैं N बीरेन सिंह। तो चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड। यानी गिलर्मो लासो की अगर बात करते हैं तो वे इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं। अनातोले माकोसो की अगर बात करें तो वे कांगो के प्रधानमंत्री हैं। बशर अल असद की अगर बात करें तो वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, तथा मोख्तार ओने की अगर बात करते हैं तो वे माली के प्रधानमंत्री हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो ऑप्शन सी सजग को। नेक्स्ट, मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 टू 2020 के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सलामन रुश्दी। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला चाइना बन चुका है और चाइना की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी स्टेडियम के नाम पर रखा है? तो ऑप्शन सी बलवीर सिंह। अगर प्रेजेंट टाइम में पंजाब के सीएम की बात करें तो उनका नाम है अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस सरकार की पहल है? तो ऑप्शन बी है असम सरकार की पहल है। जो देखिए शिशु सेवा योजना और मतलब एक्चुअल में है क्या, तो वैसे बच्चे जो कोविड-19 की वजह से यानी कोरोना के काल में अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं, तो वैसे बच्चों को ही ना असम सरकार प्रति माह 3500 रुपया देगी। तो उसी को ही मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना कहा गया। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए केन विलियमसन को। नेक्स्ट, हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो भारत और अमेरिका की यह पहल है। नेक्स्ट है कि विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित हैं। ठीक है ना, यानी अगर विराट कोहली की बात करते 2010 के दशक का अवार्ड, 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर, 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी यानी जेफ बेजोस को। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहला पोजीशन पर रहा? तो बेंगलुरु की अगर बात करते हैं तो वो 66.7 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर पुणे है तथा थर्ड पोजीशन पर अहमदाबाद है। अगर एज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो यह आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी नीतू सिंह को। नेक्स्ट, लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन डी सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो जुकू घाटी कहाँ सिचुएटेड है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहली बार झांसी, उत्तर प्रदेश का जो झांसी है वहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। अगर प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो उनका नाम है श्री जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हजारीबाग में। नेक्स्ट, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो ऑप्शन बी चीन ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्राउन फील्ड के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगर डीप ओशन मिशन की बात करें तो इसके तहत समुद्र की गहराई का पता लगाया जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट है 35 की अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, क्या हो जाएगा सी, यानी नोवावैक्स। उस वैक्सीन का नाम क्या है, नोवावैक्स। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 की वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी केवल थर्ड सही नहीं है। फर्स्ट है कि पहला पोजीशन पर आइसलैंड बना वैश्विक शांति सूचकांक में, बिल्कुल सही बात है। हमारा इंडिया 135वां पोजीशन पर था, यह भी सही है। बट 2020 में भारत का स्थान 140वां नहीं था, 2020 में भारत का पोजीशन 137वां था। तो चलिए नेक्स्ट 37 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए, ऐसा पहल लाने वाली बिहार सरकार है। देखिए बिहार सरकार में अभी कुछ और भी योजनाएं चल रही हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, ये सब भी बिहार की कुछ प्रमुख योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू किया है। तो ऑप्शन डी, असम ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हबर्ड का संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड की है वो। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुडुचेरी। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक खेलों के दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी, सुमित्रा मित्रा को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओडिशा में मनाया गया रज महोत्सव। अगर पार्टिकुलर स्टेट ओडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क भी ओडिशा में ही स्थापित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यूटमिक्स कोर्स के लेखक हैं। ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन बी, उनका नाम है बियोंसे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ईरान के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन डी, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंध है नीरज चोपड़ा का। नेक्स्ट है कि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, खुदरा विक्रेता को। सॉरी फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्माता को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा पोजीशन प्राप्त है। तो ऑप्शन सी यानी भारत को 20th पोजीशन प्राप्त है। अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट में अमेरिका है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।